बच्चों हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे। कक्षा 6 गिनतारा कक्षा 6 की गिनतारा का हम लोग अभ्यास 2 पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या। इस पार्ट को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सारी ज़िंदगी उन चीज़ों को हम जान नहीं पाते हैं। हमें दिक्कत आती है बाद में कि ऐसा होता है। तो बहुत डिटेल में हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो है हम छोटी छोटी चीज़ों को जानें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें स्कूलों में, और फिर हम उनको, जो हमें बाद में बाद में हम जानते हैं, बड़े हो जाते हैं तो खुद से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब अभी से पता रहेगा कि तो आगे की चीज़ें हमें आसान हो जाती हैं। इसलिए हमें जब पढ़ना शुरू करें, जब हम वर्तमान समय में जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्यों ना उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा जाए। इसीलिए पूर्ण संख्या को हम थोड़ा डिटेल में कई पार्ट में वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, गुणन का संवरक परगुण। तो हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था वो योग का संवरक परगुण पढ़ा था। संवरक परगुण क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी इंग्लिश में कहते हैं। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, अगर गुणा कर रहे हैं, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, तो जो गुणा आना चाहिए वो भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि गुणन का संवरक परगुण क्या होगा? पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। तो हमने 2 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, दोनों को गुणा किया तो हमें क्या मिला? एक पूर्ण संख्या 8 मिली। 9 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, हमें क्या मिला? 27। 27 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 9 और 3 को हमने गुणा किया, दोनों पूर्ण संख्या थी, तो हमें जो मिला पूर्ण संख्या मिली। अगर यहाँ पर पूर्ण संख्या ना मिलती तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ना होता। मतलब ये संवरक परगुण गुणन का ना कहलाता। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात आती है गुणा का क्रम विनिमय परगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो था क्लोजर प्रॉपर्टी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्या में संख्या के क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पूर्ण संख्या में गुणा कर रहे हैं और गुणनफल का क्रम बदल दें, जैसे कि 0 और 2 का गुणा कर रहे थे हम, तो हमने इसका क्रम बदल दिया, 2 और 0 का गुणा किया, तो उत्तर दोनों का कितना आएगा? 0 आएगा। कोई फर्क गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 और 3 को हम गुणा कर रहे थे। ठीक, 2 और 3 को हम गुणा कर रहे थे, लेकिन क्या कर दिया हमने? उनका क्रम बदल दिया। पहले 3 कर दिया, फिर 2 किया, तो 3 दोनों का उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। कोई फर्क पड़ा गुणनफल पर? गुणनफल पर फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, बात एक ही है। मतलब ये हुआ कि क्रम विनिमय नियम ये होता है कि संख्याओं के क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, और ऐसा पूर्ण संख्या में नहीं होता है। फिर चलेंगे शून्य का गुणन परगुण। फिर आता है तीसरा है शून्य का गुणन परगुण। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव 0 होता है, सदैव शून्य होता है। किसी पूर्ण संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे तो सदैव कितना आएगा? शून्य आएगा। 0 एक पूर्ण संख्या है, हमने 0 से गुणा किया, 0 आया। 0 एक पूर्ण संख्या, हमने 2 से गुणा किया, 0 आया। ठीक, मतलब ये 2 एक पूर्ण संख्या है, मैंने इसको 0 से गुणा किया तो कितना आया? मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि यदि आप किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो सदैव 0 आएगा। किसी भी संख्या को, दुनिया की किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो 0 ही आता है। अब अगली बात है गुणन का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, किसी भी पूर्ण संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो सदैव वही संख्या आएगी। 0 एक पूर्ण संख्या, मैंने 1 से गुणा किया, 0 आया, ये 0 भी पूर्ण संख्या है। 2 एक पूर्ण संख्या, मैंने 1 से गुणा किया, 2 आया। 3 एक पूर्ण संख्या है, मैंने 1 से गुणा किया, 3 आया। मतलब ये है कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। दुनिया की किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। आगे चलते हैं। गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लगातार मतलब सतत गुणन में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप एग्जाम्पल में आसानी से समझ जाएंगे। हम 3 संख्याओं को हमें गुणा करना था, 2 गुणे 3 गुणे 4। हमने पहले 2 और 3 को गुणा किया, ठीक, और फिर बाद में 4 से गुणा कर दिया। वही उत्तर आएगा जो 3 और 4 को, जो पहले आप 3 और 4 को गुणा कर लीजिए, फिर बाद में 2 से गुणा करिए, वही उत्तर आएगा। मतलब ये कि 3 संख्याओं को अगर आप गुणा कर रहे हैं तो पहले जिन 2 ग्रुपों को गुणा कर रहे हैं उनको गुणा न करके अगर
आगे के दो ग्रुप को गुणा कर लीजिए, तभी उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब गुणनफल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, साहचर्य नियम। बात समझ में आई? नहीं समझ में आएगी तो पूछिएगा, फिर से हम बताएंगे। आगे है इसका गुणन संक्रिया पर योग पर वितरण। देख लेते कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। ठीक, अब देखें योग पर वितरण क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आगे जब आप चर और अचर का गुणा देखेंगे तो उसमें आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, जब इस तरीके से आपको गुणा करना होगा तो क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या से गुणा करके लिखेंगे, फिर प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। आगे देखिए जैसे लिखा हुआ है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। इसका एग्जाम्पल लिया हमने, 2 गुणे x प्लस वाई को हमें गुणा करना था 2 से, तो हमने क्या किया, 2 को गुणा किया x से 2x हो गया, प्लस फिर 2 को गुणा किया y से 2y हो गया। ठीक, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर आगे चलते हैं गुणन का घटाने पर वितरण। आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। गुणन का घटाने पर वितरण जैसे ये है वैसे ये भी होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। ठीक, अब जल्दी से एक चीज़ देख लेते हैं फाइनल। भाग लिखा हुआ है, भाग पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं है। ठीक है, अभी हम जो कर रहे थे कि जब हम गुणा कर रहे थे तब भी हमारा पूर्ण संख्या आ रहा था, भाग घटा रहे थे जोड़ रहे थे तब भी हमारा पूर्ण संख्या आ रहा था, गुणा कर रहे थे हम तब भी हमारा पूर्ण संख्या आ रहा था, क्रम विनिमय हो साहचर्य हो सब में आ रहा था। लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता। आप 4 को 2 से भाग देंगे और अब क्रम बदलने पर अब दोनों का जो उत्तर आएगा वो अलग अलग आएगा, मतलब क्रम विनिमय यहाँ पर संभव नहीं है। ऐसे ही साहचर्य भी यहाँ पर संभव नहीं होगा। इसीलिए भाग जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो भाग में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, फिर अगला है किसी पूर्ण संख्या को 0 से भाग देने पर क्या होगा। किसी पूर्ण संख्या को अगर आप 0 से भाग देते हैं तो क्या होगा। 8 एक पूर्ण संख्या है, हमने 0 से भाग दी तो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, कुछ नहीं आएगा, अनंत आएगा। ठीक, अपरिभाषित आएगा, उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते कि क्या आएगा। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित ही आएगा, आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। परंतु यदि 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए, इस बात को समझिए, किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, लेकिन अगर 0 को किसी और संख्या से भाग दिए, किसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आगे है किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग दिया जाए। यदि किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग दिया जाएगा तो वो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। दुनिया की किसी भी संख्या को 1 से भाग दीजिए, वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, आगे है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। दुनिया की किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दोगे तो 1 ही आएगा। 3 को 3 से भाग दिया 1 आया, 4 को 4 से भाग दिया 1 आया, 9 को 9 से भाग दिया 1 आया। ठीक, तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो चूँकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो हमें अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए आप इसको मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है। जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझको कॉल कर, बच्चों के लिए है तो बच्चे मुझे मेरे नंबर जानते हैं, बच्चे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।